आपके पैरों में सूजन बनी है तो आप कोई भी काम एक ही तरीके से रहते हुए लंबे समय तक ना करें। सपोज आप खाना बना रहे हैं किचन में, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रह के ही ना काम करें। आपको एक ही तरीके से बहुत देर तक नहीं रहना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको दूसरी तिमाही लग गई है, 3 महीने पूरे हो गए और चौथा महीना लग गया है, तो अब क्या खास चीज़ें होने वाली हैं और क्या ऐसी चीज़ें होनी है जिसमें कि आपको सावधानी रखनी है। कुछ ऐसी बातें जो आपको करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जिसमें आपको सावधानी रखनी चाहिए, उन सभी के विषय में आज चर्चा होगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। बढ़ते हैं हम आगे, जानते हैं खास बातों को। फ्रेंड, जैसे ही चौथा महीना लगता है, दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है और बॉडी के अंदर जो डिस्कम्फर्ट था शुरुआत के 3 महीनों में, जो हार्मोन्स में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होते हैं, वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। और दूसरी तिमाही काफ़ी इंजॉय की जा सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है। अपनी डाइट अच्छी करनी होती है इस समय, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय अपीयर होती हैं, कुछ नए चैलेंजेस इस समय आते हैं, तो उनको कैसे डील करें आइए जानते हैं। 18वें हफ्ते में बच्चे के कानों का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। 22 हफ्ते तक बच्चे सुनने लग जाते हैं। 24वें हफ्ते तक बच्चा सुन के रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, किक करने लग जाता है। और जो सबसे पहली चीज़ बच्चा सुनता है वो है अपनी माँ की हार्ट बीट। तो इस समय आपके हृदय की धड़कन बच्चा संगीत की तरह सुन रहा है। और यही वो समय होता है कि धीरे धीरे अब आपका बेबी बम्प दिखने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि अब शिशु का जो विकास है वो वेट गेन के फॉर्म में होगा ज़्यादातर। तो बच्चा जैसे जैसे वेट गेन करेगा, यूट्रस का आकार बढ़ेगा और आपका बेबी बम्प अपीयर होगा। तो इस समय आपको बैक पेन से बचना है। आपको कमर के दर्द से, लोअर बैक पेन से और अपर बैक पेन से, दोनों की प्रॉब्लम्स कई महिलाओं को होती हैं। बैक पेन इसलिए होता है क्योंकि ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, रिब्स पे जो प्रेशर पड़ता है उससे हमारी अपर बैक में पेन हो सकता है। और यूट्रस का शेप बढ़ता है, साइज बढ़ता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, इसलिए लोअर बैक में पेन रह सकता है। तो इसके लिए आप सही से रेस्ट करें। योगासन अगर आप करेंगे तो आपको बैक पेन में बहुत आराम मिलेगा, इसलिए मेरे योगा पर आधारित वीडियोस को आप जरूर देखें। इस समय महिलाओं को पेट के स्ट्रेच होने से, पेट की मांसपेशियों और स्किन के स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। तो आप अब से अच्छा क्वालिटी का मॉइस्चराइजर अपने पेट पे अप्लाई करना चालू करते हैं। स्ट्रेचिंग की वजह से आपको पेट पे खुजली भी हो सकती है, तो याद रखिए, आपको अगर ब्रेस्ट पे या पेट पे खुजली होती है तो ये कोई खतरे की निशानी नहीं है। आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है दिन में 2 से 3 बार। शुरुआत के 3 महीने में जो आपको यूरिन बार बार आ रहा था, उसकी फ्रिक्वेंसी अब कम हो जाएगी। अब थोड़ी कम फ्रिक्वेंसी से आपको यूरिन होगा, लेकिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम अब बढ़ सकती है। तो आपको अपने फूड को 5 से 6 टुकड़ों में बांट देना है। 24 घंटे में जो भी आप खाती है थोड़ा थोड़ा करके खाना है, बार बार खाना है। तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, उनसे बचना है ताकि आपको हार्टबर्न ना हो और आप कमज़ोर ना हो जाए। कई महिलाओं को इस समय हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है और चेहरे पे पिगमेंटेशन, छाइयाँ या पिगमेंटेशन बढ़ जाते हैं। कई महिलाओं को इस समय पिगमेंटेशन के बजाय ग्लो फील होता है फेस पे। तो ये बॉडी टू बॉडी चेंजेस होते हैं जो कि वेरी करते हैं। इसके अलावा इस समय लेग स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है धीरे धीरे करके। तो अगर आपके पैरों में सूजन बनी है तो आप कोई भी काम एक ही तरीके से रहते हुए लंबे समय तक ना करें। सपोज आप खाना बना रहे हैं किचन में, तो आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रह के ही ना काम करें। आपको एक ही तरीके से बहुत देर तक नहीं रहना है। अगर आप बैठे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में उठ के चलिए। अगर आप खड़े हैं तो कुछ काम बैठ के कीजिए, थोड़ी देर में वापस खड़े हो जाइए। तो इससे आपके ब्लड का फ्लो बना रहेगा और स्वेलिंग में भी आपको आराम मिलेगा। बीपी का फ्लक्चुएशन अभी भी बना रह सकता है, तो ब्लड प्रेशर में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आपको हल्के फुल्के चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सावधानी रखनी है कि अगर आप बैठे हैं तो एकदम से खड़े ना हो जाए, धीरे धीरे खड़े हों, कुछ चीज़ का सपोर्ट लेके खड़े हों। या फिर आप खड़े हैं तो एकदम से आप ना बैठ जाएं, जैसे कि अगर आप जब आप प्रेग्नेंट नहीं थे तब किया करते थे। तो आपको उठने बैठने किसी भी काम को करने में सावधानी रखनी है, धीरे से सहजता से उस काम को करना है। अब वो समय आ गया है कि आप अपने शरीर के निचले हिस्सों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करें। कई एक्सरसाइजेस और योगा पोजेस मैंने अपने अलग वीडियोस में बताए हैं, उनको आप फॉलो करें। कई बार
प्रेगनेंसी में इस स्टेज को आने पर महिलाओं को अपने शरीर के निचले अंगों में खिंचाव और दर्द महसूस होता है, तो वो स्वाभाविक है। आप एक्सरसाइज करेंगी तो वो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। रेस्ट करने से भी उस दर्द में काफ़ी आराम मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि सभी एक्सपेक्टिंग मॉम्स को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपना वो पूरा ख्याल रखेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।